किसी वृक्ष में अगर पानी देना है तो उसकी जड़ में पानी दे दो, पत्तों में भी लताओं में भी पानी पहुंच जाता है। एक एक पत्ते को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक एक लता को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। पर यदि जड़ के अंदर पानी डालोगे तो वो लता में भी पहुंचेगा, पत्तों में भी पहुंचेगा। वो लता में भी जा रहा है और पत्तों में भी जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि एक देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। बाहर का रिटर्न आ रहा है, बहुत तेज है। बाहर का रिटर्न अंदर आ रहा है, थोड़ा कम करो। केवल जड़ में पानी चढ़ाया, जड़ में पानी दिया और पूरे वृक्ष को ताजगी मिल गई। पूरे वृक्ष को ताजगी प्राप्त हो। बस एक पितरों को भजना है। कोई ने कह दिया कि पितर दोष है, पितरों का दोष लगा हुआ है, या पितरों का दोष है घर में। कोई कहे कि वास्तु का दोष है घर में। कोई कहे कि घर में काल सर्प दोष है। कोई कहे पितरों का दोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु का दोष है। ये सारे दोष अगर घर में लगे हुए हैं और यदि आप भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो दुनिया का कोई दोष आपको कभी भी नहीं लग सकता। वो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं शिव को एक लोटा जल चढ़ाने। शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करने से, और वो जल एक विश्वास का होना चाहिए। वैसे तो जयपुर जैसा विश्वास शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा, जो इतनी तपती हुई धूप और समिति द्वारा निश्चित किए हुए इतने सारे डूम पंडाल, और साथ में आज भी लगभग 50,000 भक्तों के बैठने के लिए 2 डूम की व्यवस्था और समिति ने करी है। और उसके बाद भी रोडों के किनारे पर शायद जयपुर के इतिहास का क्या, राजस्थान के इतिहास का पहला क्रम होगा कि
रोडों के किनारे जितने पेड़ मिलेंगे और जितनी छाया मिलेगी, प्रत्येक छाया में शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। और मेरा विश्वास कहता है कि जयपुर के जितने यूट्यूबर होंगे, जयपुर की जितनी सोशल मीडिया होगी, जितने पत्रकार बंधु इस जयपुर के होंगे, जिनकी कलम केवल कलम नहीं रहती, जिनकी कलम कमाल करती है, वो भी इस कलम के माध्यम से जयपुर का ये इतिहास रचते हुए दिखाएंगे कि ये जयपुर का इतिहास है। वो भी दिखाएंगे कि इतनी दूर से लोग पैदल चलते 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 चलते, अवस्था का ध्यान नहीं है, केवल बाबा का नाम लेकर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, श्री शिवाय नमस्ते, बोलते 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 लोग शंकर की कथा में आ रहे हैं, शिव कथा में पहुंच रहे हैं। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के आईजी, यहाँ के डीआईजी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ का विधायक महोदय, सांसद महोदय, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जी और जान से ये व्यवस्था को संभाला। एक शिव को समर्पित होने का एक लक्ष्य है शिव महापुराण की कथा। शिव मंदिर में अगर आप लोग जा रहे हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कोई पितृदोष है, कोई काल सर्प दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई कहता है कि बेटी को मंगल लग गया, कोई कहे बेटे को बुध लग गया, कोई कहे शनि लग गया, कोई कहे गुरु लग गया, कोई कहे ये लग गया, तो उसको कह देना कि हमको तो केवल एक लगा है और वो हमारा शंकर लगा है, और वो लगा है तो फिर कोई दोष नहीं लगा। जब एक बार जिसको शिव लग जाए, एक बार जिसको शंकर लग गए, एक बार जिसको शिव लग गए, तो फिर दूसरा कुछ नहीं लगता। एक बार जो शंकर का हो गया, वो कहते हैं ना, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है, मैं सब दर जाकर देख लिया, एक तेरे दर आना बाकी है, मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है, मैं सब दर जाकर देख लिया, बस तेरे दर आना बाकी है। मैंने संपूर्ण सब जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैंने छोड़ा हो। किसी वृक्ष में अगर पानी देना है तो उसकी जड़ में पानी दे दो, पत्तों में भी, लताओं में भी पानी पहुंच जाता है। एक एक पत्ते को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं।
एक एक लता को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। पर यदि जड़ के अंदर पानी डालोगे तो वो लता में भी पहुंचेगा, पत्तों में भी पहुंचेगा। वो लता में भी जा रहा है और पत्तों में भी जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि एक देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाए। बाहर का रिटर्न आ रहा है बहुत तेज। बाहर का रिटर्न अंदर आ रहा है, थोड़ा कम करो। केवल जड़ में पानी चढ़ाया, जड़ में पानी दिया और पूरे वृक्ष को ताजगी मिल गई। पूरे वृक्ष को ताजगी प्राप्त हो। बस एक पितरों को भजना है। कोई ने कह दिया कि पितर दोष है, पितरों का दोष लगा हुआ है, या पितरों का दोष है घर में। कोई कहे कि वास्तु का दोष है घर में। कोई कहे कि घर में काल सर्प दोष है। कोई कहे पितरों का दोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु का दोष है। ये सारे दोष अगर घर में लगे हुए हैं और यदि आप भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो दुनिया का कोई दोष आपको कभी भी नहीं लग सकता। वो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं शिव को एक लोटा जल चढ़ाने। शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना और वो जल एक विश्वास का होना चाहिए। वैसे तो जयपुर जैसा विश्वास शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा, जो इतनी तपती हुई धूप और समिति द्वारा निश्चित किए हुए इतने सारे डूम पंडाल और साथ में आज भी लगभग 50,000 भक्तों के बैठने के लिए 2 डूम की व्यवस्था और समिति ने करी है। और उसके बाद भी रोडों के किनारे पर शायद जयपुर के इतिहास का क्या राजस्थान के इतिहास का पहला क्रम होगा कि रोडों के किनारे जितने पेड़ मिलेंगे और जितनी छाया मिलेगी, प्रत्येक छाया में शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। और मेरा विश्वास कहता है कि जयपुर के जितने यूट्यूबर होंगे, जयपुर की जितनी सोशल मीडिया होगी, जितने पत्रकार बंधु इस जयपुर के होंगे,
जिनकी कलम केवल कलम नहीं रहती, जिनकी कलम कमाल करती है, वो भी इस कलम के माध्यम से जयपुर का ये इतिहास रचते हुए दिखाएंगे कि ये जयपुर का इतिहास है। वो भी दिखाएंगे कि इतनी दूर से लोग पैदल चलते 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 अवस्था का ध्यान नहीं है, केवल बाबा का नाम लेकर बोल बम का नारा है, बाबा ए सहारा, श्री शिवाय नमस्ते। बोलते 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 लोग शंकर की कथा में आ रहे हैं, शिव कथा में पहुंच रहे हैं। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के आईजी, यहाँ के डीआईजी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ का विधायक महोदय, सांसद महोदय, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जी और जान से ये व्यवस्था को संभाला। एक शिव को समर्पित होने का एक लक्ष्य है शिव महापुराण की कथा। शिव मंदिर में अगर आप लोग जा रहे हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कोई पितृदोष है, कोई काल सर्प दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई कहता है कि बेटी को मंगल लग गया, कोई कहे बेटे को बुध लग गया, कोई कहे शनि लग गया, कोई कहे गुरु लग गया, कोई कहे ये लग गया, तो उसको कह देना कि हमको तो केवल एक लगा है और वो हमारा शंकर लगा है, और वो लगा है तो फिर कोई दोष नहीं लगता। जब एक बार जिसको शिव लग जाए, एक बार जिसको शंकर लग गए, एक बार जिसको शिव लग गए, तो फिर दूसरा कुछ नहीं लगता। एक बार जो शंकर का हो गया, वो कहते हैं ना, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सब दर जाकर देख लिया, एक तेरे दर आना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सब दर जाकर देख लिया, बस तेरे दर आना बाकी है। मैंने संपूर्ण सब जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैंने छोड़ा हो। किसी वृक्ष में अगर पानी देना है तो उसकी जड़ में पानी दे दो, पत्तों में भी, लताओं में भी पानी पहुंच जाता है। एक एक पत्ते को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक एक लता को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। पर यदि जड़ के अंदर पानी डालोगे तो वो लता में भी पहुंचेगा, पत्तों में भी पहुंचेगा। वो लता में भी जा रहा है और पत्तों में भी जा रहा है।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि एक देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाए। बाहर का रिटर्न आ रहा है बहुत तेज, बाहर का रिटर्न अंदर आ रहा है, थोड़ा कम कम। केवल जड़ में पानी चढ़ाया, जड़ में पानी दिया और पूरे वृक्ष को ताजगी मिल गई, पूरे वृक्ष को ताजगी प्राप्त हो। बस एक पितरों को भजना है। कोई ने कह दिया कि पितर दोष है, पितरों का दोष लगा हुआ है, या पितरों का दोष है घर में। कोई कहे कि वास्तु का दोष है घर में। कोई कहे कि घर में काल सर्प दोष है। कोई कहे पितरों का दोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु का दोष है। ये सारे दोष अगर घर में लगे हुए हैं और यदि आप भगवान शंकर